हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट बेन्स। मेरा नाम है वरदान गर्ग और कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टडी को ऑफ कंप्यूटर साइंस। सो गाइस, इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं? तो यार इस वीडियो में मैं आपके लिए ले आया हूं एक और लिस्ट मेथड विच इज लिस्ट डॉट काउंट। भाई बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है ये, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड, बिकॉज बहुत बार क्वेश्चंस में आपको जरूरत पड़ेगी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को काउंट करने की कि एक लिस्ट में वो एलिमेंट्स कितने एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, सपोज एक लिस्ट है, उसमें एक एलिमेंट बहुत बार अकर कर रहा है, मतलब डुप्लीकेट्स एग्जिस्ट करते हैं उसके, तो आपको काउंट करना है कि कितनी बार एग्जिस्ट करते हैं, कितनी बार अकर कर रहा है। तो उसमें आपको हेल्प करेगा ये काउंट मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इसी वाले लिस्ट मेथड को कवर करने वाले, दैट इज लिस्ट डॉट काउंट। ठीक है, तो गाइस ये कोई रैंडम वीडियो नहीं है, ये एक पूरी प्लेलिस्ट का पार्ट है जिसमें हमने लिस्ट के बारे में काफी सारी चीजें देखी हुई है। इससे पहले बहुत सारे लिस्ट मेथड्स देखे हुए हैं, इससे पहले भी बहुत सारे लिस्ट मेथड्स देखे हुए हैं, उससे पहले काफी सारे बिल्ट इन फंक्शंस देखे हुए हैं, डिफरेंस है लिस्ट के ऊपर बेसिक डिस्कशन किया हुआ है, क्यों जरूरत पड़े हमें, फिर कैसे क्रिएट करते हैं, एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे करते हैं, रेप्लिकेशन, कंकैटिनेशन, स्लाइसिंग वगैरह बहुत सारे ऑपरेशंस भी देख रखे हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोज नहीं देखी है, एक बार वो देखिए, आपको पूरा आइडिया पड़ जाएगा क्या चल रहा है। ये कोई रैंडम वीडियो नहीं है भाई, रैंडम वीडियो ये नहीं है, पूरा लिस्ट डिटेल में करा रहा हूं मैं। ठीक है, तो वो देखिए। चलो, तो जैसे आप लोगों को पता है क्लास 11th का कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट का फिलहाल एनसीईआरटी का 9th चैप्टर चल रहा है, दैट इज लिस्ट्स। ठीक है, उसमें हम लिस्ट डॉट काउंट मेथड देखने वाले हैं। ठीक है, so the count method does what? So the count method returns the number of times the specified element appears in the list. तो ये बेसिकली क्या करता है, ये आपको ये बताता है कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट कितनी बार अपीयर किया है एक लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो जैसे सपोज आपके पास हो सकती है एक लिस्ट है जिसमें डुप्लीकेट्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ऐसे है, बट अब डुप्लीकेट्स है 1 2 फिर 1 फिर 3 फिर 1 फिर 9, इस तरीके से। तो अब अगर आप देखो तो 1 आपके 1 2 3 4 बार एग्जिस्ट करता है। तो या तो आपके पास है कि आप लूप से इसको चेक कर लो, है ना, मतलब इसको पूरा बनाओ और फिर चेक करो। पर पाइथन में कोई बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, बाकियों में जरूरत पड़ती है बट पाइथन में कुछ नहीं। पाइथन में आपके पास बिल्ट इन फंक्शन एग्जिस्ट करता है विच इज लिस्ट डॉट काउंट। So it could be used to count occurrences of any object। तो सिर्फ इंटीजर्स ही नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट आपको, मतलब नेम एनी ऑब्जेक्ट, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का आप अकरेंस चेक कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ दिस लिस्ट डॉट काउंट मेथड। ठीक है, तो कुछ नहीं, बस एक बेसिक से सिंटेक्स फॉलो करना है, आपको पता चल जाएगा कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट कितनी बार एग्जिस्ट करता है। ठीक है, चलो तो देखते हैं। ठीक है, सो द सिंटेक्स फॉर अबव लिस्ट मेथड इज लिस्ट डॉट काउंट एन आइटम। तो ये कितने आर्ग्यूमेंट लेता है? ये एग्जैक्टली एक आर्ग्यूमेंट लेता है। द काउंट मेथड टेक्स अ सिंगल आर्ग्यूमेंट, एग्जैक्टली एक आर्ग्यूमेंट लेता है जिसमें आपको स्पेसिफाई करने की आपको किस आइटम का काउंट जानना है, और ये क्या करेगा, आपको ये रिटर्न करके दे देगा। ठीक है, जो उसका काउंट है, तो ये आपको काउंट रिटर्न करके दे देगा। तो ये एक्सेप्ट क्या करता है, आपका जिस आइटम को आपको काउंट करना है और उसका जो भी काउंट है वो ये रिटर्न कर देता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा सिंटेक्स फॉलो करके, ठीक है, लिस्ट डॉट काउंट और उसके अंदर आइटम पास करके आप चेक कर सकते हो कि एक एलिमेंट कितनी बार अकर किया। ठीक है, वेयर आइटम इज द एलिमेंट टू बी काउंटेड, जिस भी एलिमेंट को आपको काउंट करना है। एक पॉइंट नोट करिएगा कि इफ मोर देन वन और लेस देन वन आर्ग्यूमेंट इज आर पास देन टाइप एरर इज रेज्ड। आपको टाइप एरर देखने को मिल जाएगा अगर आपने इसमें एक से ज्यादा या एक से कम, या तो कुछ भी पास नहीं किया या एक से ज्यादा 2-3 आर्ग्यूमेंट पास कर दिए, तो आपको एरर देखने को मिलेगा, और उस एरर कौन सा होगा, वो टाइप एरर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको इस टाइप एरर से बचना है तो कोशिश करिएगा कि आप एग्जैक्टली एक आर्ग्यूमेंट इसको दो। एक आर्ग्यूमेंट दोगे आइटम जिसको सर्च करना है, तो ये परफेक्टली आपको उसका काउंट रिटर्न करके दे देगा कि वो एलिमेंट्स कितने एग्जिस्ट करते हैं उस लिस्ट के अंदर। समझ में आया? सो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से आपका ये काउंट मेथड वर्क करता है। ठीक है, बहुत छोटा सा चीज है, कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन नहीं है, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड मेथड नहीं है, बहुत सिंपल सा मेथड है। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो ये आपका थियोरेटिकल पार्ट हो गया। अब चलो मेरे साथ फटाफट मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको मैं दिखाता हूं कि प्रैक्टिकली किस तरीके से आप काउंट मेथड को यूज कर सकते हो। बहुत ज्यादा यूजफुल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। ओके गाइस, सो अब आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखने वाले हैं एक और लिस्ट मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट मेथड है, बहुत ज्यादा यूज आता है इसका, मतलब ये बिल्कुल लेन की तरीके से, जैसे लेन बिल्ट इन फंक्शन में देखा ना, उसी तरीके से बहुत ज्यादा यूज आता है। कई बार आपको जरूरत पड़ेगी कि एक लिस्ट में पर्टिकुलर एलिमेंट्स को काउंट करने की, एक पर्टिकुलर लिस्ट सपोज डुप्लीकेट्स है उसके, तो कितने डुप्लीकेट्स एग्जिस्ट करते हैं, तो वो काउंट करने की जरूरत पड़ेगी। तो आपको वो चीज मैनुअली करने की जरूरत नहीं है, लूप्स के यूज करने की जरूरत नहीं है, आप एक मेथड का यूज कर सकते हैं, दैट इज लिस्ट डॉट काउंट मेथड। तो यहां बनाता हूं एक नया फोल्डर जिसका नाम दे दूंगा लिस्ट डॉट काउंट
और ये एक मेथड है, सो लिस्ट डॉट काउंट मेथड हो गया। और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, VS कोड ओपन कर लूंगा, है ना। इसके अंदर मैंने VS कोड ओपन कर लिया, गेट स्टार्टेड बंद कर दूंगा और इसके अंदर एक नई फाइल बना लूंगा विच इज python_file.py, है ना। सो पाइथन फाइल बन गई, इसको बंद कर दिया, ये एक्सपैंड कर लिया और इसमें देखने वाले अब हम आपका लिस्ट डॉट काउंट मेथड। ठीक है, तो अगेन ये एक मेथड है, तो डेफिनेटली हमें एक लिस्ट चाहिए, तो अब हम लिस्ट बनाएंगे, बट ये एक स्पेशल टाइप की लिस्ट होने वाली है। रीजन क्या, इसमें डुप्लीकेट्स एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो हम एक लिस्ट बनाएंगे, अगेन नॉर्मल इंटीजर्स की बनाएंगे। सो 1, 2, 5, 1, 2, 3, 2, 1, 4, 5, 3, 1, 5, 2। सपोज इस तरीके से कोई भी लिस्ट बनाई, आगे और भी एक्सटेंड कर लो अगर आपको करनी है तो। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने एक लिस्ट बनाई। अब इसमें बहुत सारे डुप्लीकेट्स हैं। ठीक है, अगर मैं 1 की बात करूं तो 1, 2, देखो मतलब ये VS कोड की ब्यूटी है, क्या है देखो, अगर मैंने इसको 1 को 1 को हाईलाइट किया तो जितनी जगह 1 आ रहा होगा सब जगह हाईलाइट हो जाएगा। तो देखना क्या है, 1, 2, 3, 4, 5 बार 1 आ रहा है। ठीक है, अब 2 देखो कितनी बार आ रहा है, तो 2 को मैंने जैसे किया तो 2 हाईलाइट हो गया, तो 1, 2, 3, 4, 5, ये भी 5 बार आ रहा है। 5 को देख लेते हैं, तो ये 1, 2, 3, 4 बार आ रहा है। 3 को देख लेते हैं, 3, 1, 2, 3, 4, ये 4 बार आ रहा है। और 4 को देखेंगे तो ये 2 बार आ रहा है। तो इस तरीके से डुप्लीकेट्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर आपको फाइंड करना है कि भाई कितने डुप्लीकेट्स एग्जिस्ट करते हैं, कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, तो आप एक मेथड का यूज कर सकते हो, दैट इज लिस्ट मेथड। सॉरी क्या बोल रहा हूँ, हम एक लिस्ट मेथड का यूज कर सकते हैं, दैट इज काउंट मेथड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अच्छा उसका सिंटेक्स आपको पता ही है क्या है, आपको लिस्ट पास करनी है ना, फिर डॉट लगा के आपको क्या करना है, आपको काउंट मेथड पास करना है। ठीक है, और इसके अंदर क्या पास करना है, जो भी एलिमेंट आपको सर्च करना है तो आप एलिमेंट पास कर दोगे। ठीक है, तो ये नॉर्मल जो सिंटेक्स है। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि अगर इसमें हम कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो सपोज मैंने अगर सपोज मैंने ऐसा करा कि मैंने lst डॉट काउंट मेथड रन किया बट इसको कुछ भी पास नहीं किया। ठीक है, अगर इस तरीके से रन किया तो क्या ये रन करेगा या कुछ प्रॉब्लम आएगी, तो सबसे पहले तो यही देख लेते हैं। तो अगर आप देखो तो भाई यहाँ पे आ जाएगा एरर, और ये देखो क्या है, यहाँ लिख के आ रहा है टाइप एरर विच इज लिस्ट डॉट काउंट टेक्स एग्जैक्टली 1 आर्ग्यूमेंट बट 0 गिवन। तो ये जो लिस्ट डॉट काउंट मेथड है ये एग्जैक्टली 1 आर्ग्यूमेंट लेता है, बट आपने तो यार 1 भी नहीं दिया, आपने तो 0 आर्ग्यूमेंट्स पास किए हैं, जो बट ये जो है एग्जैक्टली 1 मतलब एग्जैक्टली टू बी प्रिसाइज एग्जैक्ट 1 लेता है। तो अगर आप एग्जैक्टली 1 पास करोगे तो ये परफेक्टली काम करेगा। तो आपको क्या करना है, इसको एग्जैक्टली 1 आर्ग्यूमेंट पास करना है, अगर 0 दोगे तो ये काम नहीं करेगा। तो पहली चीज तो क्लियर हुई कि आपको इसमें आर्ग्यूमेंट पास करना तो जरूरी है, राइट। तो ये चीज समझ में आई। तो इस तरीके से कोई भी एक लिस्ट है, लिस्ट में आपने कोई मतलब एलिमेंट काउंट करना है, तो अगर आपने कुछ भी एलिमेंट पास नहीं किया तो आपको एरर मिल जाएगा। बट अगर आपको जो भी एलिमेंट पास करना है तो वो एलिमेंट अगर आप इसमें आर्ग्यूमेंट में पास कर दोगे तो डेफिनेटली वो कितने हैं वो रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, अब रिटर्न होगा तो डेफिनेटली हमें एक वेरिएबल चाहिए होगा। तो हमें क्या चाहिए होता है एक्चुअली, यहाँ पे हम इसका रिटर्न वैल्यू को एक वेरिएबल में स्टोर करा सकते हो, सीधे सीधा प्रिंट भी करा सकते हो। अच्छा, ये इस चक्कर में ठीक है। अब क्योंकि एक रिटर्न करता है वैल्यू, तो हम क्या कर सकते हैं, हम स्टोर भी करा सकते हैं। तो जैसे मैं सपोज क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ विच इज काउंट ऑफ जिस भी चीज की काउंट चाहिए, सपोज 1 काउंट ऑफ 1 कि कितने 1 है, तो मैं इसको इस वेरिएबल में स्टोर करा सकता हूँ। और करेंगे कैसे हम काउंट, तो बहुत सिंपल सा मेथड है। आप क्या करिए, आप lst डॉट काउंट को कॉल करिए और इसमें पास कर दीजिए जो भी आपको काउंट करना है। जैसे कि मुझे काउंट करना 1 कि 1 कितना है, तो 1 ये मुझे काउंट करके दे देगा। अब देखो यार, यहाँ पे लिस्ट में तो मैं कुछ चेंज कर ही नहीं रहा हूँ, तो लिस्ट का यहाँ पे कोई भी रोल इस तरीके से नहीं है कि लिस्ट में कुछ अपेंड हो रहा है या डिलीट हो रहा है। तो लिस्ट के साथ कुछ भी छेड़खानी नहीं हो रही है, लिस्ट में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, ना कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। बस क्या हो रहा है, आप काउंट कर ले रहे हो कि भाई यहाँ पे कितने 1 है। ठीक है, तो आप सीधे सीधे चाहो तो इसको प्रिंट करा सकते हो, तो इसको प्रिंट करा लेते हैं अपन कि कितना काउंट है भाई। ठीक है, सो काउंट ऑफ 1 प्रिंट करा लेते कितना है। तो अब देखिएगा, हमने देखा था 5 काउंट है, तो देखिए भाई काउंट ऑफ 1 कितना है, सो काउंट ऑफ 1 इज 5। तो कितने 1s एग्जिस्ट करते हैं, 5 1 एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता चलेगा देख के कि कितने 1 एग्जिस्ट करते हैं, तो देयर आर 5 1s इन दिस पार्ट, राइट। तो वो चीज क्लियर हो गई, समझ में आ गई, चलो बहुत सही। तो आपको काउंट ऑफ 1 पता चल गया कि कितने 1 एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे लिस्ट में। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, जैसे आपने 1 काउंट किया, आप 2 3 4 कुछ भी काउंट कर सकते हो। तो मैं क्या करूंगा, इसी में कॉपी करूंगा, कमेंट आउट करूंगा और
इसको पेस्ट करके यहाँ बस जहाँ जहाँ पर भी 1 है वहाँ वहाँ 2 कर दूंगा। ठीक है, तो इसी लिस्ट में हम काउंट कर लेंगे, 2 को कि कितने 2 एग्जिस्ट करते हैं भाई। ठीक है, तो देखिए भाई 2 भी कितने एग्जिस्ट करते हैं, 2 भी 5 एग्जिस्ट करते हैं, तो हमने 2 भी काउंट किए थे, 5 ही थे, राइट। बट 2 के बाद अगर मैं 3 की बात करूं तो 3 इज डिफरेंट, राइट। 3 हमारे पास शायद सिर्फ 2 ही हैं। ठीक है, तो पहले चेक कर लेते हैं फिर करेंगे। तो 3 हमारे पास नहीं, 3 हमारे पास 4 है, 3 हमारे पास 4 है, तो 3 कितने आने चाहिए भाई, 4 आने चाहिए। तो देखो भाई क्या 4 आ रहा है, तो यस भाई 4 आ रहा है, तो कितने हो गए, 4 हो गए। मतलब आपको कुछ ये लूप से आप आसानी से कर सकते हो, बट लूप्स का यूज करने की जरूरत ही नहीं है, सीधे सीधे ये तो पाइथन की ब्यूटी है कि आपको अननेसेसरी हर चीज का कोड नहीं लिखना है ना। बिल्ट इन मेथड्स एग्जिस्ट करते हैं, उनका यूज करिए, है ना, दैट्स ऑल। चलिए 3 हो गया, 4th पे चलते हैं। 4th में देखते हैं कि 4th एलिमेंट कितना है, तो 2 थे भाई, तो एलिमेंट 4 कितने थे, 2 थे। देखो 4 को अगर मैं हाईलाइट करूँ तो 2 है बस, है ना। अब अगर मैं 5 को हाईलाइट करूँ तो 5 आपके शायद 5 थे, है ना, नहीं शायद 5 नहीं थे, 4 थे शायद, है ना। 5 भी आपके शायद 4 थे, तो देखते हैं भाई। तो 5 अगर आप देखो तो वो भी 4 है भाई, समझ में आया। तो इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट का काउंट देख सकते हो कि कितने एलिमेंट्स वो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, सो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर रही होगी, है ना, कि आप काउंट सर्च कर सकते हो और देख सकते हो कितने एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, सो 1 2 3 4 हमने काउंट कर लिया। तो अब ये क्या है भाई, ये हम एक वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं, क्योंकि ये एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है फंक्शन, सिंपल सी बात, इसलिए हम इसमें स्टोर करा रहे हैं। तो ये रिटर्न करता है कि कितना आपने जो भी एलिमेंट पास किया उसका कितने काउंट है, मतलब कितने एग्जिस्ट करते हैं, तो वो काउंट कर रहे हैं वो। बट अगर आप चाहो तो आप बिना काउंट करे भी काम चला सकते हो, मतलब आप काउंट मत करो, आप काउंट करो ही मत, आप सीधे सीधे क्या करो, आप उसको सीधे सीधे प्रिंट भी कर सकते हो। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, बिना काउंट करे आप सीधे सीधे प्रिंट भी कर सकते हो। ठीक है, तो वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ वेरिएबल में स्टोर ही नहीं करता हूँ, मैं सीधे सीधे प्रिंट करता हूँ। और प्रिंट में यहाँ पे क्या करूँगा, सीधे सीधे काउंट करूँगा। तो मैं कहूँगा कि मुझे, अच्छा लिस्ट का नाम क्या है वो मैं भूल गया, ओके LST ही है। ठीक है, सो लिस्ट का नाम है LST डॉट काउंट रन करूँगा मैं। ठीक है, और ये सबको पता है कि रिटर्न को जब भी आपको चेक करना है तो आप सीधे सीधे रन कर सकते हो। तो रन कर लेता हूँ, देख लेता हूँ 1 की कितना काउंट है। ठीक है, सो प्रिंट किया मैंने लिस्ट डॉट काउंट, और देखो 1 का मेरे पास काउंट आ जाएगा। तो देखिए भाई, सो 1 का काउंट कितना आ गया, 5 आ गया। तो आप चाहे तो डायरेक्टली भी रन कर सकते हो, आपको जरूरत नहीं है आप इसको हमेशा जो है वेरिएबल में स्टोर कराओ फिर प्रिंट करो, जरूरी नहीं है। अगर आपको जरूरत है इस काउंट की आगे जरूरत है तो डेफिनेटली वेरिएबल में स्टोर कराओ, बट सीधे सीधे अगर आपको सिर्फ प्रिंट करना है, डिस्प्ले करना है, तो आप प्रिंट कराओ सीधे सीधे। ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम। इवन जैसे यहाँ पे हम लिस्ट पास कर रहे हैं, इस मेथड को हम रेफरेंस देने के बजाय हम सीधे सीधे ऑब्जेक्ट भी दे सकते हैं, तो वो भी दिखाता हूँ। तो इसको कर लेते हैं हम कमेंट आउट, और यहाँ पे बनाता हूँ एक और लिस्ट। ठीक है, तो मैंने लिस्ट किया, लिस्ट बनाया। अब लिस्ट में मैंने पास कर दिया सपोज 2, 3, 2, 3, 1 सपोज, इस तरीके से। तो 2 जो है 2 बार एग्जिस्ट करता है, एक्चुअली 2 बार इज नॉट गुड, मैं 3 बार कर लेता हूँ। तो 2 जो है 3 बार एग्जिस्ट करता है। मैं इसका सीधे सीधे काउंट चेक कर सकता हूँ इसमें कि इसमें 2 का काउंट कितना है, सीधे सीधे, है ना, मतलब ऑब्जेक्ट पास करके सीधे सीधे। पर या तो उसको आपको वेरिएबल में स्टोर कराना पड़ेगा या डायरेक्टली प्रिंट कराना पड़ेगा, दोनों चीज कर सकते हो। जैसे मैं एक वेरिएबल बना के वैर में स्टोर करा सकता हूँ और फिर प्रिंट करा सकता हूँ वैर को। ठीक है, दिस इज पॉसिबल, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। तो देखिए वैर आ जाएगा 3, तो 2 कितनी बार आए थे, 3 बार आए थे, तो 3 आपका प्रिंट हो गया। ठीक है, तो चाहे तो आप इसको वेरिएबल में स्टोर करा लो, या इफ यू वांट अगर आपको ये वेरिएबल में स्टोर नहीं कराना है तो भी आप क्या कर सकते हो, आप सीधे सीधे इसको प्रिंट भी कर सकते हो। आप स्टोर मत कराओ, कुछ मत करो, आप क्या करो, सीधे सीधे प्रिंट करो, जो भी हमने स्टार्टिंग में देखा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ प्रिंट कर दो भाई और परफेक्टली चलेगा आपका काम। ठीक है, तो देखिए 3 आ गया, जो काउंट है वो आ गया 3। समझ में आया? तो इस तरीके से भाई आप काउंट चेक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से आप काउंट कर सकते हो किसी भी एलिमेंट को। तो सारी पॉसिबिलिटी समझ में आ गई। एलिमेंट आप पास कर सकते हो, है ना। अगर एलिमेंट पास नहीं करोगे, कुछ भी पास नहीं करोगे तो एरर आ जाएगा, है ना। एग्जैक्टली 1 आर्ग्यूमेंट, अच्छा एक से ज़्यादा पास कर दे तो क्या होगा वो देख लेते हैं अभी फिलहाल। ठीक है, तो आप इसमें एलिमेंट दोगे, उसका काउंट पता चल जाएगा। ये एक आर्ग्यूमेंट एग्जैक्टली लेता है, एक से ज़्यादा नहीं दे, मतलब एक से कम नहीं दे सकते, ज़्यादा का भी देखते हैं। ठीक है, बल्कि इसी में देख ही लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं। ठीक है, अगर इसी में मैं ये कहूँ कि मुझे सपोज 1 और 2 दोनों का काउंट एक साथ चेक करना है, देन व्हाट विल हैपन। सपोज मैंने यहाँ पे कहा कि मुझे 1 और 2 दोनों का एक साथ काउंट बताओ, तुम 1 का भी और 2 का भी, दोनों का एक साथ चाहिए मुझे काउंट, बताइए क्या होगा। ठीक
ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो भाई ये भी काम नहीं करेगा और यहाँ पे क्या दे देगा, वही अगेन टाइप एरर, लिस्ट डॉट काउंट टेक्स एग्जैक्टली 1 आर्ग्यूमेंट बट 2 गिवन। ठीक है, तो आप इसमें 2 आर्ग्यूमेंट नहीं दे सकते, आप ये नहीं कह सकते कि भाई मुझे 1 और 2 दोनों का बता दो कि कितने हैं, नहीं कर सकता वो काम। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको परफेक्टली पास करना पड़ेगा भाई, तभी काम चलेगा। ठीक है, मतलब एग्जैक्टली 1 जो वो डिमांड कर रहा है वही पास करना पड़ेगा। चलो आई होप ये चीज समझ में आई होगी, है ना। तो हमने ये भी देख लिया कि ये एग्जैक्टली 1 लेता है, ना 1 से कम ना 1 से ज्यादा। ठीक है, उसके बाद आप इसको कोई भी ऑब्जेक्ट पास कर दोगे, उसका काउंट पता कर लेगा। आप या तो वेरिएबल में स्टोर करा लो या डायरेक्टली रेफरेंस कर लो, है ना, डायरेक्टली प्रिंट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इवन सीधे सीधे ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हो, रादर देन रेफरेंस आप सीधे सीधे ऑब्जेक्ट भी पास करते हो, वो भी परफेक्टली काम करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। राइट, तो ये हो गया भाई आपका जो मेन पॉसिबिलिटीज थी। अब जरा हम एक काम ये करते हैं, अब हम ये चेक करते हैं कि क्या हम इसमें हर चीज मतलब हर चीज की अकरेंस चेक कर सकते हैं। जैसे नंबर्स को तो कर ही पा रहे हैं, क्या हम इसमें सपोज हमने इंटीजर्स बना लिए, इंटीजर्स तो बना ही लिए अभी, सपोज स्ट्रिंग्स बना ली, टपल बना लिए, डिक्शनरी बना ली, तो उन एलिमेंट्स को भी चेक कर सकता हूँ क्या, तो वो चेक करते हैं, चलिए वो देखते हैं। जैसे सपोज मैंने ये करा, मैंने एक लिस्ट बनाई L इज इक्वल्स टू, है ना, और इसमें मैंने एलिमेंट्स पास कर दे सपोज। अब हम 0 को चेक कर रहे हैं ना, 0 1 2, क्योंकि हम बाकी एलिमेंट्स तो चेक कर ही चुके हैं। ठीक है, तो 0 को चेक कर रहे हैं विद, एक्चुअली बहुत सारे हो गए, 0, -1, 0, 5, -1, 0, इस तरीके से। तो मैं नेगेटिव वैल्यूज और पॉजिटिव वैल्यूज दोनों को चेक करूँ और एक और पास करते हैं नेगेटिव वैल्यू, ताकि कंफ्यूजन देखे ना कि कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा उसे। तो हम ये चेक करना चाह रहे हैं, ये लिस्ट है। अब इसमें हम क्या कराने वाले हैं, हम प्रिंट कराने वाले हैं काउंट ऑफ। ठीक है, तो किसका काउंट हम प्रिंट कराने वाले हैं, सो काउंट ऑफ कुछ भी जो भी आपको पास करना है, तो L डॉट काउंट कर देंगे। और हम काउंट किसका पास करा रहे हैं फिलहाल, सपोज हम 0 को काउंट पास कर देख रहे हैं कि किसका है। ठीक है, और इसी में मैं क्या करूँगा, न्यू लाइन में जाऊँगा और काउंट ऑफ बस लिख दूंगा, दिस इज काउंट ऑफ सपोज -1। पॉजिटिव देख चुके हैं, हमें बाकी देखना है, तो हम यहाँ देखते हैं -1। ठीक है, लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। इफ यू विल सी, तो काउंट ऑफ 0 आर 4, काउंट ऑफ -1 आर 2। तो 0 देख लो भाई, क्या 0 4 है लिटरली, तो 1 2 3 4 4 दिख रहे हैं बिल्कुल। -1 देख लो, -1 कितने है, तो 1 और 2 परफेक्टली 2 चल रहे हैं। समझ में आया। तो इस तरीके से आप किसी भी लिस्ट में से कोई भी नंबर को काउंट कर सकते हो कि वो कितने एग्जिस्ट करते हैं। तो 0 भी देख लिया, -1 भी देख लिया भाई हमने, राइट। अब इसी तरीके से जैसे मैंने नंबर्स में चेक किया, क्या मैं इसमें डेसिमल्स भी चेक कर सकता हूँ, तो वो देखते हैं भाई। तो इसी को एज इट इज कॉपी करूंगा, बिकॉज हम यही चीज़ आगे बढ़ाएंगे। इसको कमेंट करूंगा, आगे चलेंगे और आगे चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे और देखेंगे। सपोज 1.1, 2, 1.1, 1.2, 2, 3, 1.2, इस तरीके से। सपोज मैं 1.1 का चेक कर रहा हूँ ना, 1.1 का चेक कर रहा हूँ, और एक्चुअली 1.2 का भी चेक कर लेता हूँ। तो 1.1 और 1.2 दोनों का, 1.1 और 1.2 का दोनों का चेक करता हूँ। ठीक है, कि क्या है काउंट। तो अगर आप पहले देख लो तो 1.1 कितने हैं भाई, तो 1.1 एग्जैक्टली 3 एग्जिस्ट करते हैं, और 1.2 कितने हैं, तो 1.2 2 एग्जिस्ट करते हैं। तो देखते हैं भाई क्या काउंट है इसका। तो 1.1 का देखो कितना, हाँ चेंज नहीं किया बस मैंने यहाँ पे। तो ये 1.1 और ये है क्या 1.2। ठीक है, तो 1.1 और 1.2 का, तो 1.1 के 3 काउंट है और 1.2 के 2 काउंट है एग्जैक्टली। समझ में आया। तो आप इस तरीके से डेसिमल्स में भी कंफर्म चेक कर सकते हो। ठीक है, क्या हम कॉम्प्लेक्स भी चेक कर सकते हैं, तो वो देखते हैं भाई। सो 2 + 3j, 5 - 6j, 2 + 3j, 4 - 1j, 5 - 6j, है ना। और हम इसमें चेक क्या कर रहे हैं, हम बहुत सारे चेक नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक चेक कर रहे हैं, और हम चेक कर रहे हैं 2 + 3j, 2 + 3j को। ठीक है, सो जो भी पास करना है आपको एग्जैक्ट पास करना पड़ेगा ना, जो भी चेक करना है वो एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट आपको पास करना पड़ेगा। तो 2 + 3j के काउंट आ जाएगा विच इज 2। तो ये इस कॉम्प्लेक्स में भी परफेक्टली काम किया। 2 + 3j देखो 2 एग्जिस्ट करते हैं, है ना, इसमें 2 एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ पर भी एक हाईलाइट हो गया, बट लिस्ट में 2 एग्जिस्ट करते हैं, राइट। अब जैसे हमने फिलहाल इसी को कॉपी करता हूँ, जैसे हमने फिलहाल
2 + 3j के लिए चेक किया। हम देखते हैं क्या यही कहानी आपकी स्पेशल वैल्यूज के साथ भी एग्जिस्ट करती है। नन कॉमा ट्रू कॉमा ट्रू कॉमा फॉल्स कॉमा नन कॉमा ट्रू। ठीक है, तो ट्रू फॉल्स नन ट्रू आ गया है ना। और हम इसमें एक्चुअली चेक करना, हम चाह रहे हैं ट्रू को चेक करना कि ट्रू कितने हैं, और इसी में मैं क्या करूँगा, इसी में फॉल्स भी चेक करूँगा। ठीक है, सही, नन चेक करूँगा, नन कितने हैं। ट्रू तो कर ही चुका ना, बूल हो चुका, बूलियन वैल्यू चुकी, नन और ट्रू चेक करते। तो नन पहले देख लो इसमें कितने भाई। सो नन है 2 है ना, नन है 2 और ट्रू देखो कितने हैं, ट्रू है 3, तो ट्रू 3 नन 2 है ना। सो ट्रू 3 ट्रू एग्जिस्ट करते हैं और 2 नन एग्जिस्ट करते हैं, राइट। सो 3 ट्रू और 2 नन, समझ में आया। तो ये भी परफेक्टली काम कर गया है ना। अब इसके बाद जरा देख लेते हैं भाई लिस्ट। ठीक है, देखते हैं भाई सिचुएशन लिस्ट की क्या है। ठीक है, मतलब अगर मैं लिस्ट के अंदर लिस्ट काउंट करूं तो क्या वो कर सकता हूं मैं, तो वो देखते हैं भाई। सपोज मैंने लिस्ट बनाई 1,2, ठीक है, फिर लिस्ट बनाई 2,3, फिर लिस्ट बनाई 1,2, फिर लिस्ट बनाई 3,4,5, फिर लिस्ट बनाई 1,2, फिर लिस्ट बनाई 2,3, और इसमें मैं चेक कर रहा हूँ 1,2 की पॉसिबिलिटी। तो 1,2 3 बार एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो वही मैं चेक करना चाह रहा हूँ। तो आपको इसमें लिस्ट पास करनी पड़ेगी ना। सो हम डालेंगे इसमें 1,2, तो मेरी परफेक्टली रिटर्न हो जाएगी कितना काउंट है। तो अगर आप देखो तो 1,2 के 3 काउंट है, 3 काउंट अभी मैंने देखे, और 1,2 के 3 ही काउंट रिटर्न हो गए। तो देखो 1,2 के 3 काउंट रिटर्न हो गए और 3 ही काउंट है भाई, समझ में आया। तो इस तरीके से आप काउंट रिटर्न कर सकते हो, परफेक्टली रन हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे आपने इसका चेक किया, वैसे ही देखते हैं क्या आपका टपल्स में भी काउंट रिटर्न हो जाएगा या नहीं होगा। तो वो और चेक करते हैं भाई, टपल के काउंट को देख रहे हैं अपन। सो 1,2,3, एक्चुअली इस बार थोड़ा चेंज करते हैं है ना, मतलब पहले एलिमेंट को सर्च नहीं करेंगे। 1,2,3, 4,5, 1,2 और 1,2,3। तो हम इस बार चेक करने वाले हैं भाई 3 एलिमेंट वाला, बच्चे 1,2,3। तो हम चेक करने वाले हैं भाई 1,2,3 एंड लेट्स सी व्हाट विल हैपन। क्या आने वाला है आंसर कि 1,2,3 के कितने ही काउंट है। तो 1,2,3 के कितने हैं, 2 हैं। देखो भाई 1,2,3 के कितने काउंट है, 1,2,3 के 2 काउंट है, समझ में आया। तो इस तरीके से 1,2,3 के भी काउंट निकाल सकते हो, राइट। चलिए, व्हाट अबाउट टपल के बाद स्ट्रिंग्स, क्या स्ट्रिंग्स का निकाल सकता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। देखते हैं भाई, तो यहां मैंने डाला है m, यहां मैंने डाला है b, यहां मैंने डाला है मैग्नेट ब्रेन्स। ठीक है, सब सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स, मतलब मैं आपको दिखाऊंगा इन्वर्टेड कॉमर्स मैटर नहीं करते। मैग्नेट ब्रेन्स, और यहाँ मैंने डाला है वरदान, है ना, और ये वरदान में सेकंड पे भी डाल देता हूँ और उसी का काउंट में चेक करने वाला हूँ। ठीक है, सो लेट्स चेक कि मेरा जो नाम का काउंट है वो कितनी बार एग्जिस्ट करता है। बहुत बार जरूरत पड़ेगी भाई क्वेश्चंस में आपको इस चीज़ को चेक करने की। वरदान, है ना, तो लेट्स सी कि वरदान कितने बार एग्जिस्ट करता है। तो अगर आप देखो तो वरदान कितनी बार एग्जिस्ट करता है, 2 बार एग्जिस्ट करता है। तो देखो परफेक्टली रिटर्न हुआ, ठीक है, और फर्क नहीं पड़ता। अब मैं इसमें इवन अगर डबल इन्वर्टेड कॉमर्स भी पास कर दूं ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परफेक्टली काम करेगा, देखना। तो वरदान का काउंट फिर से 2 ही आया है। तो मेरा नाम इस लिस्ट में कितनी बार है, 2 बार एग्जिस्ट करता है। देखो एक ये रहा और एक ये रहा, तो 2 बार एग्जिस्ट करता है वरदान, तो 2 काउंट आ गया। तो स्ट्रिंग्स पे भी परफेक्टली काम करता है। ठीक है, साथ में जरा देख लेते हैं व्हाट अबाउट योर डिक्शनरी, है ना, डिक्शनरी और चेक कर लेते हैं। तो सपोज मैंने एक डिक्शनरी बनाई 1 से 2 और 2 से 3, एक ऐसी बनाई। ठीक है, और एक बनाई मैंने
1 से A, एक्चुअली A से A कर दिया मैंने, गलती से 1 से A, 2 से B, नहीं 2 से B है ना, और इसी को मैं दोबारा कर दूंगा, इसी को मैं दोबारा रिपीट करूंगा, ठीक है। और आई एम चेकिंग, एक्चुअली एक और बार रिपीट कर लेता हूँ 3 बार, एंड आई एम चेकिंग कि कितनी बार एग्जिस्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको डिलीट करके यही चीज़ पेस्ट कर दूंगा कि मैं चेक करूँगा वही डिक्शनरी को कि वो कितने में एग्जिस्ट करता है। प्रॉपर्ली आपको डिक्शनरी पास करनी पड़ेगी, तो डिक्शनरी पास करोगे तो परफेक्टली आ जाएगा। तो 1,2, 2,3 से 1 इज मैपिंग टू 2, 2 इज मैपिंग टू 3, ये कितनी बार एग्जिस्ट करता है, ये 3 बार एग्जिस्ट करता है, और 3 बार परफेक्टली आपका आ गया कि 3 बार एग्जिस्ट करता है तो 3 बार रिटर्न हो गया, यहाँ 3 बार करता है एग्जिस्ट। समझ में आया? तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो उसको, ठीक है। सो काउंट मेथड भी समझ में आया, बढ़िया। सो काउंट में डिक्शनरी समझ में आ गई। अब जरा देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, लास्ट जो आपका बचा हुआ है वो देखते हैं, विच इज योर टपल, है ना, नहीं टपल नहीं, सही सेट राइट, सेट। तो नेक्स्ट आपका बचा हुआ भाई सेट, और वो चेक करते हैं फटाफट। अब सेट बहुत इंटरेस्टिंग है, क्यों इंटरेस्टिंग है, डुप्लीकेट्स अलाउड है, ठीक है। सो 1,1,2,2 है ना, क्या यही सेम है 1,2 के, क्या यही सेम है 1,1,1,1,1,1, सॉरी 1,1,1,1, 2,2,2,2, 2,2,2 है ना, इस तरीके से। और फिर हम करते हैं 1,1,2,2 एंड 1 एंड 3, सब इस तरीके से, ठीक है। और फाइनली मैं सिर्फ चेक पता है किसका करूंगा, सिर्फ काउंट में जो चेक करूंगा वो चेक करूंगा सिर्फ 1,2 का, ठीक है, 1,2 का। और यही काउंट में चेक करके देखूंगा कि भाई क्या आने वाला है ना। रिजल्ट एब्रप्ट होगा, रीजन क्या, क्योंकि भाई सेट की प्रॉपर्टी फॉलो होती है। कितने आ जाएंगे आंसर, 3 आ जाएंगे, यस यू गेस दैट राइट, और आपका 3 ही काउंट आएगा। देखो 3 आ गया काउंट। रीजन क्या, सेट की प्रॉपर्टी फॉलो हो गई। भाई ये भी क्या है, अच्छा देखो ये कैसे बता सकता हूँ मैं आपको, लिस्ट की मतलब इसकी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, तो मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ एल को, है ना। तो जैसे ही मैं एल प्रिंट करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या सिचुएशन। तो देखो ये भी 1,2, ये भी 1,2, ये भी 1,2, और ये है 1, 2, 3। मतलब डुप्लीकेट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। आप कितनी बार भी 1, 1, 2, 2 जो भी करना है, आप कितनी बार भी पास करो, डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं है सेट में। जब डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं है सेट में तो फाइनली होगा क्या, फाइनली सिचुएशन ये होगी कि उसको एक कन्वर्ट कर दिया जाएगा, है ना। तो डुप्लीकेट्स हटा दिए जाएंगे तो फाइनली 1, 2 बचेगा, ये भी 1, 2 बचेगा, ये भी 1, 2 बचेगा। इवन मैं अगर चाहूँ मैं यहाँ पे बहुत सारे 2 पास कर सकता हूँ, यहाँ पे मल्टीपल 2s पास कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कीप गोइंग, कीप गोइंग, कीप गोइंग, कीप गोइंग। क्या आंसर चेंज होगा, नहीं भाई कोई आंसर चेंज नहीं होगा, आंसर आपका फाइनली 3 ही आएगा, कोई चेंज नहीं होगा। समझ में आया? तो सिचुएशन इज सेट की प्रॉपर्टी फॉलो होगी, पर हाँ आप काउंट परफेक्टली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको काउंट करने में, ठीक है। सो आई होप ये चीज क्लियर होगी। काउंट मेथड अगेन छोटा सा मेथड है, बहुत कम पॉसिबिलिटीज है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे आप इसको, आगे क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। सो आई होप ये काउंट मेथड आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये प्रैक्टिकल तो हमारा फिनिश हो गया, हमने सारी पॉसिबिलिटीज़ देख ली हैं, ठीक है। हमने हर टाइप के ऑब्जेक्ट पे इसको रन करके देख लिया है ना, साथ में हमने सारी पॉसिबिलिटीज़ देख ली है। तो हमारी प्रैक्टिकल पार्ट तो कंप्लीट हो गया, ऑल तो वीडियो भी कंप्लीट नहीं हुई, तो चलते हैं अपने स्लाइड्स पर, वीडियो करते हैं कंप्लीट, ठीक है। चलिए ओके। सो गाइस आई होप आपको ये काउंट मेथड समझ में आ गया कि किस तरीके से आप इस काउंट मेथड का यूज करके किसी भी एक एलिमेंट के अकरेंसेस को देख सकते हो कि कितने अकरेंसेस हैं एक पर्टिकुलर आइटम के एक लिस्ट में। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, राइट। चलिए तो ये था भाई आपका काउंट मेथड, ठीक है। तो ये आपका काउंट मेथड हो गया। अब इसके बाद आगे आने वाली वीडियोस में कुछ और आपके लिस्ट मेथड्स बचे हुए हैं, तो वो फटाफट कंप्लीट करेंगे और फिर आगे टॉपिक्स पे बढ़ेंगे, ठीक है। इसमें नेक्स्ट है हमारे पास यार वेबसाइट विच इज magnetbrains.com। तो गूगल पर आपको टाइप करना है magnetbrains.com, पहली वेबसाइट आएगी, उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ लैंड कर जाओगे, दिस इज आवर होम पेज। यहाँ पे सीबीएसई इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट करिए, क्लास 11 सेलेक्ट करिए, तो क्लास 11 के सारे कोर्सेज ओपन हो जाएंगे चैप्टर वाइज। किसी भी कोर्स पे वॉच नाउ कर सकते हो आप, तो कंप्यूटर साइंस सर्च करिए, वॉच नाउ पे क्लिक करिए, तो उसके सारे वीडियोस ओपन हो जाएंगे चैप्टर वाइज। किसी भी चैप्टर पे क्लिक कर सकते हैं, उस चैप्टर की सारी वीडियोस ओपन हो जाएंगी। किसी भी वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं, वो वीडियो प्ले हो जाएगी, जिसमें प्ले पॉज का आगे पीछे स्पीड कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल सारे ऑप्शन होंगे आपके पास, जिसकी मदद से आप इस वीडियो को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे एक्स्ट्रा 3 बेनिफिट्स आपको और मिलते हैं कि यहाँ पे पहली बात
कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं है, इधर उधर की वीडियोस नहीं है, मैग्नेट बेंच का सारा कंटेंट प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड आपको मिल जाएगा। तो दूसरा पॉइंट यही है कि यहाँ पे बहुत चीजें ऑर्गेनाइज्ड हैं। यूट्यूब पे भी बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है, बट यहाँ सुपर डुपर ऑर्गेनाइज्ड है, बिकॉज यहाँ पे हमारा पूरा कंट्रोल है। तो बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज कर रखी है हमने चीजें यहाँ पे। तीसरा भाई फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म है, ये भी और यूट्यूब भी। तो ऐसा नहीं है कि 2 वीडियोस देख के आपको कुछ पे करना है, नहीं, पूरा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा आपको, A to Z सारा कोर्स यहाँ कराया जाएगा, तो कहीं जाने की आपको जरूरत पड़ेगी ही नहीं। ठीक है, तो इसको विजिट करिए, फायदा उठाइए इसका, बेनिफिट्स लीजिए इसके। और कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन है ना भाई आपके लिए, डाउट से भर दो। ठीक है, और गाइस अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही है, सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट बेंच से जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोर्स में हम आपके साथ हैं, सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इस तरह से बने रहेंगे। राइट, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।